हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीबी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, भारतीय तटरक्षक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर नाविक जीडी मतलब जनरल ड्यूटी और नाविक डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर कितनी सैलरी मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्यारी सी वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 11 फरवरी 2025 से हो रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2025 है। यहीं पर एग्जाम डेट के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, स्टेज फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन है वो मिड या फिर एंड अप्रैल 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज सेकंड का जो एग्जाम है वो जून 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज जो थर्ड है ना, वो आपकी मिड या फिर अर्ली सितंबर 2025 में कंप्लीट करा ली जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो डोमेस्टिक ब्रांच है इसमें तो आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। देखिए दोस्तों, नाविक जीडी की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 260 निकली हुई हैं, जो कि कैटेगरी वाइज, जोन वाइज डिवाइड की गई है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 14 निकली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी, एससी वालों के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो नाविक जीडी जनरल ड्यूटी वाली पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल है। 12th में कितने मार्क्स थे डजंट मैटर, अगर 12वीं पास है, मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट था 12th में तो भाई आप एलिजिबल है। वहीं पर नाविक डीबी की पोस्ट के लिए अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ तो भाई आप एलिजिबल है। क्लियर हुआ डाउट दोस्तों? बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 22 साल रखी गई है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म, जनरल वालों, अगर आपका जन्म 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन है। एसटी, एससी वालों को 5 साल का है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज सेकंड में एक और एग्जाम होता है केवल जीडी वाली पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, देन आपका इसमें मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो भाई एक बार एग्जाम के ऊपर नजर डाल लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें आपका एक सेक्शन फर्स्ट होता है, मतलब एक एग्जामिनेशन होता है सेक्शन फर्स्ट। ये आपका दोनों पोस्ट के लिए कंपलसरी है। जीडी और डीबी दोनों पोस्ट के लिए मैंडेटरी एग्जाम है, जो कि टोटल 60 नंबर का होता है। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जीके से 5 क्वेश्चन। क्लियर है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को क्वालिफाई करने के लिए 60 में से 30 नंबर लाने होते हैं। एसटी, एससी वालों को 27 नंबर लाने होते हैं। 10वीं बेस्ड का ये आपका एग्जाम रहता है। जो सेक्शन सेकंड है ना एग्जामिनेशन का, सॉरी, ये केवल जीडी की पोस्ट के लिए होता है। डीबी की पोस्ट के लिए सेक्शन सेकंड का एग्जाम नहीं होता। डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए केवल यही आपका एक एग्जाम होता है सेक्शन फर्स्ट का, ये 60 नंबर वाला। क्लियर है? तो सेक्शन सेकंड केवल जीडी की पोस्ट के लिए होगा। 50 नंबर का ये होता है, 30 मिनट का ये होता है। 85 क्वेश्चन एग्जाम में होता है। 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वालों को 20 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। एसटी, एससी वालों को 17 नंबर लाने हैं और ये 12th लेवल का होता है। क्लियर है? बाकी दोस्तों यहीं पर एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड का मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बुक्स में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन 5-6 सब्जेक्ट को कहां से प्रिपेयर करें, तो ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों पांचों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में। मैथमेटिक्स की है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, जीके की है, इंग्लिश की है। तो भाई आप इन करियर मैगजीन्स के अंदर चैप्टर वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों करियर मैगजीन को एक साथ एक ही कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। फिर से बता रहा हूं, ये आपका दोनों पोस्ट के लिए कॉमन है और ये केवल जीडी के लिए, डीबी की पोस्ट के लिए नहीं है। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको एक असेसमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल कॉमन सिंपल रहने वाला है। फिजिकल टेस्ट में आपको शूज, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह पहन के जाने होते हैं। 1600 मीटर यहां पर आपकी रनिंग होती है, 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। 20 स्क्वाट्स अप यानी कि उठक बैठक लगानी होती है, 10 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं। और इसमें जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है वहां पर आपकी हाइट मेजर होगी, फिजिकल टेस्ट में नहीं होती, मेडिकल टेस्ट में होती है। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को। क्लियर है दोस्तों? तो आपकी हाइट कितनी है? 157 सेंटीमीटर मिनिमम है, जो कि मेडिकल टेस्ट में काउंट होगी। फिजिकल जो टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेडिकल टेस्ट में टैटू वगैरह का साइज कितना होना चाहिए, ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी होती है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद एक फाइनल मेरिट बनती है, जो कि एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। डीबी डोमेस्टिक ब्रांच का जो एग्जाम होता है सेक्शन फर्स्ट का, वो 60 नंबर का होता है, उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म डाला होगा उस पोस्ट के ऊपर आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि भारतीय तटरक्षक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो सैलरी आपको ठीक ठाक मिलेगी। डीबी की ब्रांच आपकी दोनों ही जो पोस्ट है ना, वो आपकी लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 आपका बेसिक पे है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी लगभग इसमें 45,000 के आसपास बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 45,000 आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहती है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। जॉब लोकेशन जिस भी जोन से आप फॉर्म डालोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेंगी। ये रही आपकी जोन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल। जिस भी जोन से फॉर्म डालोगे उसी जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जो प्रोफाइल आपको पता ही है, जीडी जनरल ड्यूटी की है, प्रॉपर आप एज अ सोल्जर काम करोगे। कहां पर? जो आपकी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड है। डीबी डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट है, इसमें आपकी हाइजीनिस्ट की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट है, साथ ही स्टेवर्ड यानी कि वेटर की पोस्ट होती है, कुक की पोस्ट होती है। डोमेस्टिक ब्रांच जो पोस्ट है ये आपकी ट्रेड वाली पोस्ट होती है। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़िया पोस्ट है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है इस वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद है और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।